तो तूने क्यों नहीं बिठाई मैं? मेरा काम है। क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे? तेरा काम है। क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे? हैं? क्या अब सफर करने से पहले आपका मजहब पूछा जाएगा? क्या अब बस में चढ़ने से पहले ये देखा जाएगा कि आपने क्या पहना है? सोचिए अगर किसी महिला को सिर्फ उसके पहनावे की वजह से बीच रास्ते में बस से उतार दिया जाए तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे समाज के आईने में दरार है। सवाल सिर्फ एक कंडक्टर का नहीं, सवाल है सोच का। आखिर इतनी नफरत क्यों बढ़ रही है? तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में देखा और सुना जा सकता है रोडवेज बस में एक बुर्का पहने महिला चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कंडक्टर उसे रोक देता है। आरोप है कि उसने साफ शब्दों में कहा कि वह मुस्लिम यात्रियों को बस में नहीं ले जाएगा। इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर के बीच बहस शुरू हो जाती है। ड्राइवर महिला के हक में खड़ा नजर आता है जबकि कंडक्टर अपनी बात पर अड़ा रहता है। ये घटना देवबंद के फ्लाईओवर नंबर 47 के पास की बताई जा रही है। वीडियो में माहौल तनावपूर्ण दिखता है। ड्राइवर बार बार कहता है कि यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना ही उनकी ड्यूटी है, लेकिन कंडक्टर का जवाब है ये मेरा काम है, मैं तय करूंगा कौन बैठेगा। बुरखे वाली टपता नहीं, बिठाने का तू बुरखे वाली नहीं, तू बिठाने का नहीं कहा। बुरखे वाली पैसे नहीं देती, देती नहीं पैसे बुरखे वाली। तो बेल्ट के पूड़े बता, बेल्ट के पूड़े पे 6-7 औरतें खड़ी थी बुरखे वाली। मैंने गाड़ी रोकी तो तूने क्यों नहीं बिठाई मैं? मेरा काम है। क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे? तेरा काम है। क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे? हैं? हाँ, मैं बिठान लग रहा था, मैं बिठान लग रहा था। तूने मना करी मेरे थे, हम क्यों मना करें? तूने मना करी। भेदभाव करे तू हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करे सवारी में, हैं? नहीं, तू भेदभाव करे तू ज्यादा सवारी में, हैं? सोचिए एक सरकारी बस जो जनता के टैक्स से चलती है, उसमें बैठने का हक भी अगर किसी के धर्म या पहनावे से तय होने लगे तो फिर बराबरी का मतलब क्या रह जाएगा? सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। कई यूजर्स ने लिखा कि बस कर्मचारी की जिम्मेदारी सुरक्षा और सेवा की है, ना कि किसी के कपड़ों पर टिप्पणी करने या उसे रोकने की। कुछ लोगों ने इसे महिला की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया, क्योंकि बीच रास्ते में किसी महिला को उतार देना उसके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इस घटना पर सहारनपुर पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दी। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, यानी अब मामला प्रशासन के हाथ में है। लेकिन सवाल सिर्फ जांच का नहीं, सवाल है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या किसी का पहनावा देखकर उसके साथ व्यवहार तय करना सही है, या एक कर्मचारी को यह अधिकार है कि वह अपने व्यक्तिगत सोच को सरकारी ड्यूटी से ऊपर रख दे? भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। धर्म, जाति, लिंग या पहनावे के आधार पर भेदभाव न करने की बात करता है। अगर कहीं भी इन मूल्यों से समझौता होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल बन जाता है। ये भी समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कभी कभी अधूरी तस्वीर भी दिखाते हैं, इसलिए जांच का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो ये साफ तौर पर सेवा नियमों और कानून का उल्लंघन होगा। आज का समय ऐसा है कि जहां छोटी सी घटना भी बड़े सवाल खड़े कर देती है, लोगों के मन में डर और अविश्वास बढ़ाता है, और जब समाज में भरोसा कम होता है तो दूरी बढ़ती है। हमें तय करना होगा कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। ऐसा समाज जहां इंसान को उसके नाम, कपड़े या पहचान से पहले एक इंसान समझा जाए, या ऐसा समाज जहां हर कदम पर पहचान की जांच हो। ये मुद्दा किसी एक धर्म का नहीं, ये मुद्दा बराबरी और इंसानियत का है। अगर आज किसी एक समुदाय के साथ भेदभाव होता है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि कानून अपना काम करे और समाज भी अपनी जिम्मेदारी समझे। नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि कानून और संवैधानिक मूल्यों से दिया जाना चाहिए। हमें भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से सोचना होगा। सवाल बहुत सीधा है, क्या हमारी पहचान हमारे कपड़ों से तय होगी या हमारे इंसान होने से? क्या सार्वजनिक सेवाएं सबके लिए है या कुछ लोगों के लिए? फैसला कानून करेगा, लेकिन सोच हमें बदलनी होगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।